एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल आज बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अंजलि गिन्नी पर नई चाल चलने वाली है। इसमें गिन्नी की हर एक असलियत उसके आगे आ जाएगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि को गुंडों ने घेर रखा होता है। तभी वहाँ पर दीपिका वेद को लेकर पहुँच जाती है और गुंडों की जमकर धुनाई करते हैं। तभी वहाँ पर एसीपी सर भी आ जाते हैं और गुंडों को एक एक करके शूट करना शुरू कर देते हैं। गुंडों का खात्मा करने के बाद वेद अंजलि से कहता है, ये आप क्या कर रही थी? आप अकेली यहाँ पर आ गई? वो तो मुझे दीपिका जी ने बता दिया था, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। अंजलि कहती है, हाँ मेरी दीदी ने ही मुझे फंसाया था। एसीपी सर कहते हैं, उसे उठा लेते हैं। अंजलि कहती है, नहीं नहीं सर, कोई सबूत नहीं मिलेगा। तभी अंजलि एक नया प्लान बनाती है सबूत इकट्ठा करने के लिए। वो कहती है, एसीपी सर मुझे डेड बॉडी बनाकर राजपूत हाउस में लेकर चलिए। एसीपी सर उसे कहते हैं कि आप पागल हो चुकी हैं क्या? अंजलि कहती है, हाँ सर मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे ऐसे डेड बॉडी बनाकर वहाँ पर लेकर चलिए, फिर आप देखना खुद ब खुद सबूत चलकर कैसे अपने पास आता है। इसके बाद ये साबित हो जाएगा कि गिनी सिंह राजपूत अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जिम्मेदार है। तभी नीचे पड़े गुंडे का फोन बजता है। एसीपी सर फोन उठाते हैं और अपनी आवाज को चेंज करते हैं। सोनल उसे कहती है, क्या काम हो गया? एसीपी सर कहते हैं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी खत्म हो चुकी है। सोनल कहती है, इसकी डेड बॉडी लेकर राजपूत हाउस में पहुंचो। अंजलि एसीपी सर से कहती है, किसका फोन था सर? एसीपी सर कहते हैं, पता नहीं, मगर आवाज तो सोनल राजवंशी की लग रही थी। अंजलि कहती है, चलिए सर इस नाटक का आखिरी पर्दा भी उठा देते हैं। एसीपी सर और वेद गुंडों के बेस में मुंह छुपाकर अंजलि को वहाँ पर डेड बॉडी बनाकर ले जाते हैं। गिनी अंजलि के मुंह से पर्दा उठाती है तो देखती है अंजलि डेड हो चुकी है। सूर्यवंशी, प्रताप, सोनल भी उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। गिनी कहती है, माफ करना बहन, तू मेरी माँ की कोख से ही जन्मी थी, लेकिन आज तुझे मारना पड़ा। गिनी कहती है, मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि अपना जीवन सुखी जीऊं, और वो भी अवे के साथ। मैं अवे के बच्चे की माँ बनना चाहती थी। राजपूत हाउस से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, तो उस वक्त मुझे दामोदर मजूमदार ने संभाला था। कल मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी तो मैं हमेशा के लिए उसकी बन जाऊंगी। तेरी जिंदगी का ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। गिनी पागलों की तरह करती है और रोने लग जाती है। सोनल उसे उठाती है। सूर्यवंशी कहता है, किसी और को खबर होने से पहले इसका दाह संस्कार कर दो। गिनी कहती है, मैं अपने पापा को बता दूं। प्रताप गिनी को कहता है, अगर अपने पापा को बताने जाओगी तो फंस जाओगी, इतना जल्दी हो सके इसका अंतिम संस्कार कर दो। गिनी कहती है, पंडित और बाकी का सामान। सूर्यवंशी कहता है, उस सब का इंतजाम हो जाएगा, मंत्री जी है ना, इसे जल्दी से उठाओ और ले चलो, एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। गिन्नी कहती है, अरे फूल तो दे दो। फिर वहाँ पर एक बंदा फूल लेकर आता है। गिन्नी अंजलि की डेड बॉडी पर फूल चढ़ाती है और कहती है, सॉरी बहन, सच बोलूं तो मुझे ऐसी हालत में तुम्हें देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा थी जिसे निकाल कर फेंक दिया है, ये मैंने आज जान से मार दिया। फिर वो होता है गिन्नी और बाकी सब लोगों ने जो कभी सोचा नहीं होता। भजन सिंह आता है और कहता है कि बंद करो ये सब, वहाँ देखो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अपने सामने रिपोर्टर्स को देखकर गिनी पूरी तरह बौखला जाती है। भजन सिंह कहता है, तुमने खून किया है, अभी अभी तुमने ये खुद माना है। गिनी कहती है, दरवाजा बंद करो, कोई नहीं निकलेगा यहाँ से। अंजलि के साथ ही सबकी डेड बॉडी निकलेगी जहाँ से। भजन सिंह कहता है, अभी भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तभी अंजलि अपनी आंखें खोलती है और उठकर खड़ी हो जाती है। ये नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंजलि गिनी से कहती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, क्या रिश्ता था तुम्हारा और मेरा, दीदी और बहन का, और उस रिश्ते को तुमने बर्बाद कर दिया है। आज दुनिया की हर बड़ी बहन शर्मिंदगी महसूस करेगी। मैं तेरी छोटी बहन थी, कोई अपराध नहीं किया था मैंने। गिनी कहती है, इसका मतलब सब नाटक था, दिखावा था। गिनी कहती है, कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको रोको। तभी एसीपी सर अपने मुंह से पर्दा उठाते हैं और गिनी को कहते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। वेद भी अपने मुंह से पर्दा उठाता है और कहता है, गिनी सिंह राजपूत, अब आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और पूरे रास्ते मीडिया कवरेज होगा आपका, क्योंकि आपने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मारना चाहा। आपका तो पूरा प्लान बर्बाद हो गया। एसीपी सर कहते हैं, लेकर चलो इन सब लोगों को। जब पुलिस वाली गिनी को पकड़ने जाती है, वो पुलिस वाली को धक्का दे देती है। अंजलि गिनी को कहती है, तू वहाँ पर चल, तुम्हें वहाँ पर जाकर बताती हूँ। एसीपी सर सबको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं गणेश अवस्थी राघव सिंह पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। गिनी उसे देखते ही गणेश अवस्थी के पैरों में गिर जाती है और कहती
है, पापा मुझे बचा लीजिए, ये अंजलि मुझे मर्डर केस में फंसाना चाहती है, मगर मैंने कुछ नहीं किया। आप तो मेरे पापा हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। गणेश अवस्थी अंजलि से कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, गिनी रो क्यों रही है। अंजलि अपने पापा से कुछ कहना चाहती है, मगर वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरी बेटी है और तेरी दीदी है, इसे छोड़ दे। अंजलि कहती है, इसके केस की चार्जशीट फ्रेम हो चुकी है, इसे अभी कस्टडी में लेना पड़ेगा। गणेश अवस्थी को गुस्सा आता है, वो अंजलि पर हाथ उठाने वाले होते हैं, तभी राघव सिंह गणेश अवस्थी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, गलती गिनी की है, तुम अंजलि पर हाथ क्यों उठा रहे हो। गणेश अवस्थी एसीपी सर से कहते हैं, इसे छोड़ दीजिए। एसीपी सर कहते हैं, ये आपका घरेलू मामला नहीं है, ये मामला खून से जुड़ा हुआ है, बेहद सीरियस क्राइम है ये। प्रदीप और स्टेफनी भैया कहते हैं, किसका खून किया है इसने। एसीपी सर कहते हैं, आप यहाँ से बाहर जाइए। गिनी कहती है, नहीं पापा, आप ऐसे छोड़कर मुझे मत जाइए। अपने पापा के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिए पापा, कल मेरी शादी है, मेरा एक ही सपना था अपना घर बसा सकूं, मैं सुख चैन से अपनी जिंदगी जी सकूं। गिनी रोने लगती है, फुल ड्रामा करती है और पापा को कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। ये जो अंजलि है मुझे नहीं देख पाती, ये मुझसे नफरत करती है, पहले भी इसने मेरा घर उजाड़ दिया है, इसने मुझसे मेरा अभय छीन लिया है, मेरा कसूर क्या है जो मुझसे इतना बड़ा बदला ले रही है। अगर मेरी दामोदर के साथ शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ जाऊंगी। गणेश अवस्थी गिनी से कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी शादी जरूर होगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा। गणेश अवस्थी फिर से एसीपी सर के सामने और अंजलि के सामने हाथ जोड़ने लग जाता है और कहता है कि इसे छोड़ दीजिए। अंजलि कहती है, नहीं पापा, इसे छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता, इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, मुझे मारने की कोशिश की है। सीपी सर कहते हैं, आप जाइए, जाकर बाहर बैठिए। मगर गणेश अवस्थी अपना रंग दिखाता है और कहता है, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं केस लड़ूंगा और अपनी बेटी को छुड़वाऊंगा। वो गिनी को कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और गणेश अवस्थी अंजलि से कहता है, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। गणेश अवस्थी अपनी बेटी गिनी की चाल को नहीं समझ पा रहा, वो गिनी की मदद करने जा रहा है और अंजलि के खिलाफ जा रहा है। क्या वो सचमुच अंजलि के साथ रिश्ता तोड़कर गिनी का साथ देगा। गिनी खुद को कभी नहीं बदलने वाली, जहाँ से बाहर निकलेगी फिर से वो ही काम करेगी, अंजलि से बदला लेगी। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। आप कल देखेंगे वेद मंत्री को कहेगा, आपने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को ललकारा है, वो आपके खिलाफ जाकर देखना कैसी जंग लड़ेगी और आपको हरा देगी। मंत्री वेद को कहेगा, अरे उसको तो टिकट ही नहीं मिलेगी, इस बहुत बड़ी जंग के बीच कौन जीतने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।